सो हेलो गाइस, आप लोग देखे होंगे कि आपका बीपीटी सिस्टम कमांड का जो है उसका रिलीज हो चुका है। वो हमारा जिसे जो हमें असाइनमेंट जमा करनी है, जो भी प्रॉब्लम हमें सोल्व करके जमा करनी है। तो बीपीटी 1 में 4 प्रॉब्लम्स हैं, आप देख सकते होंगे। आपको भी ये जीमेल आ चुका होगा आपके जीमेल पे, मेल पे। ठीक है, तो अब इसे सोल्व कैसे करेंगे, जमा कैसे करेंगे, वो सब देखेंगे। लेकिन आज के वीडियो में देखेंगे कैसे हम लोग बीएम में लॉगिन करेंगे। अगर आप फर्स्ट टाइम है, आपको नहीं पता कि कैसे क्या करना है, तो बिल्कुल ये आपके लिए ठीक है। आपको कैसे लॉगिन करना है, कैसे एज ए वर्चुअल मशीन आपको कनेक्ट करना है, आपको कैसे लिंक मिलेगा, सब मैं इसमें बताता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले आपको लॉगिन कर लेना है। ठीक है, आप देखो यहाँ पे आ गए हो। ठीक है, आप आ गए हो इसमें। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या करना है, कोर्स बीएम लॉगिन है ना। अगर आपको नहीं पता बहुत कुछ, तो आपको सीधे आना है इसमें सिस्टम कमांड के वीएम लॉगिन इंस्ट्रक्शन में। ठीक है, अगर आपको वीडियो और देखनी है तो आप इधर भी देख सकते हो, लेकिन मैं जल्दी बताने की कोशिश करूँ क्योंकि वो बताते हैं तो बहुत समय लगता है उसमें। तो आप यहाँ पे देखो, इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है, आप लोग पढ़ो थोड़ा सा। ये जो है ये वो लिंक है। ठीक है, इसी लिंक पे आपको क्लिक करना है। यहीं से आप आपको कुछ ला के एक्चुअली पेस्ट करना होता है। उसके बाद आप अगली बार से टर्मिनल में डायरेक्ट लॉगिन कर पाते हो। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये नीचे जो लिंक है ये सारे वीडियो के लिंक हैं, कैसे क्या करना है उसके लिए। लेकिन मैं तो आपको बता ही रहा हूँ। तो आप देखो, आपको इस लिंक पे क्लिक करना है। अब देखो, आप यहाँ पे आ गए हो। अब आपको सारा इंस्ट्रक्शन यहाँ पे दिया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि खुद से करें, तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले आपको आपका टर्मिनल खोलना है। टर्मिनल खोलने के बाद आपको लिखना है SSH कीजन। ठीक है, तो सब कुछ मैं स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ, आप देखना। तो अब मैं यहाँ पे जाऊँगा और यहाँ पे टर्मिनल टर्मिनल या आपका जो करना है आप खोलो। विंडोज़ पावर सेल ओपन कर लेते हैं हम लोग। विंडोज़ पावर सेल CMD जो करना है आप कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे आपको टाइप करना है, इसको मैं बड़ा कर लूँ क्या। SSH के बाद आपको एक माइनस वाला जो साइन है वो देना है, कीजन अब लिखना है। ओके, अब आपको करना है इंटर। एक बार इंटर करोगे, इंटर फाइल इन विच यू हैव टू सेव द की। अब यहाँ पे इससे क्या होगा ना कि एक की बनेगा। तो यहाँ पे आपको डायरेक्टरी दिखा रहा होगा, देखो ये डायरेक्टरी है जहाँ पे सेव करने वाला है। ये मैंने एक बार कर रखा है। तो आपका जो सी ड्राइव होगा उसमें, फिर यूजर्स के अंदर HP, ये डायरेक्टरी है बेसिकली। और फिर SSH के अंदर में आपका वो जो की होगा, वो की क्या है, वो एक्चुअली बस कुछ नहीं, कुछ बस ये समझ लो कि कुछ एक चीज़ है जो जो आपके लिए जनरेट किया गया है। और आप उसे जब पेस्ट करोगे आगे चल के, मैं एक जहाँ पे बताऊँगा वहाँ पे, तो वहाँ आपको डायरेक्ट लॉगिन मिल जाएगा। ठीक है, फर्स्ट टाइम आप कनेक्ट हो जाओगे और उसके बाद से सिर्फ आपको आपका रोल नंबर याद रखना है। वो मैं बताऊँगा, आप समझ जाओगे। यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, इंटर मारना है। ठीक है, फिर ओवरराइट, क्योंकि यहाँ यहाँ पे आप देख सकते हो, लेट मी जूम इन। यहाँ पे देखिए बोल रहा है ऑलरेडी एक्सिस्ट, क्योंकि मैं एक बार कर चुका हूँ। ठीक है, ये मेरा जो है एक बार एक्सिस्ट कर रहा है क्योंकि मैंने एक बार कर रखा है, इसलिए। तो मैं इसको ओवरराइट कर देता हूँ, एक बार एस टिप देता हूँ। बाई एस लिखना है, यहाँ पे बाई एन लिखा है, लेकिन आपको एस लिखना है। ठीक है, इंटर पास फ्रेज में आपको कुछ भी पासवर्ड नहीं डालना है। इंटर मारो, फिर से इंटर मारो। और अब देखो, कंट्रोल माइनस थोड़ा छोटा कर लेता हूँ मैं, आपको दिखे। अब यहाँ पे आ जाओ। अब यहाँ पे आने के बाद आपको क्या, आपका जो भी था वो जनरेट हो चुका है, वो जो की था। ठीक है, और देखो आप यहाँ पे सेव कहाँ हुआ है। यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा देता हूँ। देखो, योर पब्लिक की, आपका जो पब्लिक की है वो सेव हुआ है ये डायरेक्टरी में, सी यूजर्स HP SSH ID और डॉट पब करके होगा। अब इसे आप कैसे चेक करोगे, इसका दो तरीका है। एक तो आप टर्मिनल में भी कर सकते हो, लेकिन मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। जैसे सी में जाना है, फिर यूजर में जाना है, फिर HP में, फिर SSH, फिर ID। तो इसको मैं थोड़ा सा मिनिमाइज कर देता हूँ और फिर मैं जाऊँगा अपना C ड्राइव में। चलिए देखते हैं। हम लोग दिस PC, विंडोज C आपका, उसके बाद फिर यूज़र्स में जाना था, फिर HP, फिर आपका डॉट SSH में जाना था। फिर आपका देखो यहाँ पे कनेक्ट हो गया। लेकिन आपका जो भी बना है, तो ये देखो पहला जो है ये फाइल है, पहला जो है ये आपका फाइल है, पहला जो है आपका फाइल है। इसको थोड़ा सा बड़ा कर दे क्या, व्यू को, लार्ज आइकन, सब ऐसे नहीं, लिस्ट में ही ठीक था भाई। हाँ, अब देखो,
ये जो जिसे मैंने अभी हाईलाइट कर रखा है ये है, यही है वो फाइल, पब फाइल। तो आप इसको राइट क्लिक करो और आप ओपन विथ नोटपैड कर लो। नोटपैड कर ही देता हूँ, चलो देख लो। ये जो आपका है ना SSHED, यही वो आपका की है। आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है, कंट्रोल C कॉपी कर लो, या तो यहाँ से कर लो। और मैंने देखो एक बार और खोला था तो इसमें बनाया था, ठीक है। यहाँ पे देखो मेरा सब कुछ है, जो जो भी चीज़ें हैं मुझे ये था वो बस याद रखना। अंतिम में सिर्फ आपको बस यही चीज़ लिख के रखना है, यहीं से आप लॉगिन कर लोगे। लेकिन अभी आ जाते हैं इसमें, ये जो भी मैंने खोला तो ये मेरा की जनरेट हो गया, इसको हम कॉपी कर लेंगे, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया, आप यहाँ से जाके कॉपी कर सकते हो। दूसरा तरीका आप टर्मिनल से भी खोल सकते हो। वो कैसे, चलिए वो देखते हैं। वो एक तरीका था जो जो कि आपका नोटपैड में जो की गया था, आप वहाँ से कॉपी कर लो और कॉपी करके आप पेस्ट करोगे। पेस्ट देखो आपको कहाँ करना है मैं बता देता हूँ। आप ये जो नीचे आओगे ना तो यहाँ पे SSH की, यहाँ पे आपको बस पेस्ट कर देना, सबमिट करना है, दैट्स इट, यू विल गेट ए की, ठीक है। चलो मैं करके दिखा देता हूँ आपको, कंट्रोल भी। अच्छा ये आईडी मैंने पेस्ट कर दी ना, आईडी नहीं पेस्ट करनी, मुझे SSH की करनी है। नोटपैड में जाओ, यही थी ना वो, तो इसको कॉपी करो, कंट्रोल C, टर्मिनल में जाओ, टर्मिनल नहीं सॉरी क्रोम में, और SSH की में आके कंट्रोल भी कर दो। आप सबमिट करो, देखो हो गया। अब मुझे बस इस लिंक को, लिंक जो है ना मुझे ये वाली, ये बस मुझे याद रखनी है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेरा जो भी था वो फर्स्ट टाइम VM से कनेक्ट होना, वो सारी चीज़ें हो रखी है। अगर आपका फर्स्ट टाइम होगा तो थोड़ा समय लगेगा और हो जाएगा, फिर आपको ऐसा ही मिलेगा। आप इसको क्या करना, बस कॉपी कर लेना इस एड्रेस को। नेक्स्ट टाइम आप टर्मिनल में डायरेक्ट ये डालोगे, आप खुल जाओगे, ठीक है। आप डायरेक्टली एक्सेस कर पाओगे जो भी असाइनमेंट होगी वो सब कुछ। लेकिन अभी चलिए अगर आपको नोटपैड के तरीके से नहीं खुलेगा तो सब कुछ अगर टर्मिनल में करना है तो यहीं से कर लेंगे। अब टर्मिनल में आप, अब हम लोग देखेंगे टर्मिनल में हम कैसे चेक कर सकते हैं, ठीक है, उसी चीज़ को, उन कीज़ को। तो सबसे पहले टाइप CD स्पेस .SSH, ओके, प्रेस इंटर, अगेन नाउ टाइप LS, देख लो आ गया। ये जो दो फाइल थी यही थी ना वहाँ पे, ये चार मतलब थी, ये चार आपको मैं दिखा दूँ अगर देखो ये चार याद रखना, ID.TD 2519 और .pub। मुझे ये जो फाइल थी इसी का मैंने कॉपी किया था कि, ठीक है। यहाँ पे खुल जाएगा वो की, ठीक है, आपको याद होगा, यही होगा, आप देख लेना रिमाइंड करके। मैं थोड़ा समय बचाते हुए चलता हूँ, तो अभी आगे बढ़ेंगे हम लोग। तो अब मुझे ना बस इस फाइल को खोलना है, तो यहाँ पे खोलने के लिए हम लोग क्या करेंगे, कैट स्पेस और इसको कॉपी करो और पेस्ट कर दो, बस कंट्रोल C आ जाओ और कंट्रोल V कर दो। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको मारना इंटर, आ गया, यही था वो की SSH ये जो था, ठीक है, दैट्स इट। इस की को आप कंट्रोल C कॉपी कर लो और इसी की को आपको जाके वहाँ पेस्ट कर देना था, ठीक है। सिस्टम कमांड वाले इसमें आ जाओ। आपका ये जो देखो मैंने यहाँ लॉगिन कर लिया इसलिए दिखा रहा है, मैं वापस जाता हूँ ये SSH की के जगह पे, ठीक है। इसको डिलीट करते हैं और अभी जो कॉपी किए हैं उसको पेस्ट करते हैं, सबमिट करो, देख लो आपका फिर से आ गया। तो अब यहाँ पे ये जो आपको मिला है ना SSH, ये जो आपका है SSH24, ये आपका रोल नंबर होगा बेसिकली, और SE 2001 होगा। ये एक्चुअली डाटा साइंस वाले स्टूडेंट के लिए होगा SE 2001, और जो CS वाले होंगे उनके लिए CS 1102 शायद है, 1102 या 1104 ऐसे ही कुछ करके .ds.study IIT मद्रास m.ac.in। ये आपको बस याद रखना है। या आप ये करो, आप इसको कॉपी कर लो, ठीक है, कंट्रोल C, और आप नोटपैड में या कहीं पे भी जाके, जैसे मैंने यहाँ पे देखो लिख रखा है, ठीक है, ये पहली लाइन देखो, मैं आप देख लो, इसको डिलीट भी कर दूंगा और फिर से मैं अगर उसको वापस से यहाँ पे मैंने कॉपी किया था पेस्ट करूँगा तो वही चीज़ रहेगी, ठीक है। तो अब इसको सेव कर देते हैं, ठीक है, मेरा सेव ही रहेगा तो इतना चिंता नहीं करना। अब यहाँ से आपका हो गया, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, टर्मिनल से एग्जिट कर देता हूँ सब कुछ क्लियर करके, ठीक है। अभी आप अपने देख लिया जो भी देखना था, अब इसको मैं क्लियर कर देता हूँ और एग्जिट भी कर देता हूँ, ठीक। अब देखो, अब अगली बार अगर मुझे मान लो कनेक्ट करना रहे, ठीक है, तो वापस से उतना फिर से कौन करेगा। तो हम क्या करेंगे, टर्मिनल खोल लेते हैं, विंडोज़ पावर सेल खोलो और आके वो जो मैंने कॉपी करा था ना उसे कंट्रोल भी कर दो, इंटर मारो। अब यहाँ पे देख लो आप, कंट्रोल प्लस, देख रहे हो, अभी आपने लॉगिन करा। अब यहाँ पे आपको जो काम करना है आप कर सकते हैं, ठीक है। अगली वीडियो में मैं दिखाऊंगा कैसे असाइनमेंट देखेंगे, उसे कंप्लीट कैसे करेंगे, वो सारी चीज़ें, ठीक है, या सबमिट कैसे करें। ये था तरीका आप कैसे खुद को कनेक्ट कर सकते हैं VM में। चूँकि सारी चीज़ें इंग्लिश में है तो आपके लिए हो सकता है मुश्किल में हो, वो जो कॉलेज प्रोवाइड करती है, इसलिए मैंने हिंदी में सोचा आपके लिए कर दूँ। अगर अच्छा लगे आप सब्सक्राइब कर लो, अदरवाइज फाइंड समवन गुड, डोंट वेस्ट टाइम दिस।